Yes. Hello everyone. Good evening, Hi. Good morning, evening. afternoon. हेलो भैया। Good evening, भैया. हम फिर से हैं एक नए अपने एपिसोड के साथ, नए लोगों के साथ में है। जब हमने ये आइडिया आया था कि हमें अपने आर्ट फिल्म वॉलंटियर्स का इंटरव्यू करना है, कुछ लोगों को ये आइडिया है क्या उनका इंटरव्यू लोगे, क्या छोटे मोटे लोगों का इंटरव्यू लेना। बट विवेक का एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज का कॉमन मैन इज टुमारोज वीआईपी, का वीआईपी है। तो ये आज का इंटरव्यू पार्ट 1 इंटरव्यू है। आज से कुछ सालों बाद, दिनों बाद इसी शख्स का, इसी व्यक्ति का पार्ट 2 होगा जब वो वीआईपी होगा। राइट। So this is the great idea given by Vivek. So आज हम लोग हमारे साथ है काजल अग्रवाल जी, and thank you Kajal for joining. Thank you, भैया. Thank you for inviting me. हेलो And काजल जी। Hello, Vivek ji. and of course our host is Vivek. Thank you Vivek. थैंक यू भैया। तो आज की हम चर्चा चालू करते हैं। Yes Vivek, you can start the questionnaire with दीदी। ठीक है, चलेगा। सो बात करते हैं, मतलब विल मेक इट फन, विल जस्ट हम लोग बात करते करते इसको आगे ले जाएंगे, बात करते रहेंगे नॉर्मली। बिल्कुल. तो जैसे कि सारे हाँ हाँ, ये क्लास का चालू होते हैं। इंटरव्यू नहीं है वैसे। वो सीए का इंटरव्यू, सीए वाली हो ना, एग्जिट वाला जो इंटरव्यू नहीं है ये। नॉर्मल चैट फन है ना। जी Yeah. ओके स्टार्ट। ठीक है। तो जैसे सारे इंटरव्यूज चालू होते हैं तो विल स्टार्ट, हम पहले चालू करते हैं कि आप हमें अपना एक इंट्रोडक्शन दे दे ब्रीफ में कि व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या रिप्रेजेंट करते हो या आप क्या हो। देन विल एक्सप्लोर यू इन योर ओन वर्ड्स, आगे जैसे जाएंगे धीरे धीरे। Okay. मेरा नाम काजल अग्रवाल है. बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रही हूँ. आई एम राइट नाउ इन सीए फाइनल्स. और बेसिकली मेरा रुझान जो है पूरा का पूरा बिजनेस की तरफ है. इवन आफ्टर कंप्लीटिंग माय सीए आई जस्ट स्टार्ट अप समथिंग ऑफ माय ओन और विद माय फैमिली समथिंग. बट बेसिकली मेरा जितना भी स्टार्टअप, जितना भी मेरा रुझान है सारा का सारा बिजनेस की तरफ से है. और मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मतलब मेरा हमेशा से छोटा सा ही बिजनेस रहा है, लेकिन हमेशा फैमिली में बिजनेस ही किया है. तो मुझे आई प्रेफर डूइंग बिजनेस ओवर जॉब, क्योंकि मुझसे ऐसा कहते हैं ना, मतलब जल्दी किसी से मैं आई वांट टू बी माय ओन बॉस. ओके राइट। तो मुझे मेरा खुद का बॉस होना अच्छा लगता है. ज्यादा बॉसेस मुझसे झेला नहीं जाता. बाकी इन अ पर्सन आई एम अ वेरी जॉली पर्सन. बहुत सेंसिटिव हूँ, थोड़ा सा इमोशनल हूँ. और या दैट्स इट. ओके। सो मतलब आपको मतलब ये काफी, मतलब एक चीज है जो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कॉमन चीज है कि जैसे आपको भी बिजनेस करना पसंद है, मेरा भी एक ऐसे ही थॉट प्रोसेस था बहुत पहले। तो कुछ ना कुछ एक सोर्स ऑफ या मोटिवेशन होता है बिहाइंड दैट, कि मतलब जी. आपके पास जैसे एक या बिजनेस है, यू कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। तो उसके अलावा एक एक या मोटिवेशन क्या है, मतलब कुछ एक चेंज लाना मोटिवेशन है बिहाइंड डूइंग द बिजनेस, या कि फिर आप कुछ या नया चीज ऑब्वियसली लाना सी. चाहते हो, या मतलब what kind of business you want to be in? See, basically, I want to be in farming. I want to, bring this artificial farming. आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है. मैं अभी एक चीज़ पे काम कर रही हूँ recently. तो अगर वो मेरा आइडिया सक्सेसफुल होता है, तो I'll just go with it. And I am planning into stages. I'm just into the research stage right now. Okay. तो आई एम जस्ट सीइंग कि उसका कितना ज्यादा इफेक्ट आ सकता है. आई एम जस्ट चेकिंग इट्स मार्केटिंग एंड द कंप्लीट प्रोसेस अबाउट इट. तो मैं चेक कर रही हूँ, अभी देखती हूँ मैं कैसा चलता है. वो मेरा रुझान बेसिकली फार्मिंग की तरफ है. ओके तो ओके, मींस आई आप जस्ट सी फार्मिंग को दैट. नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ट्राई आउट कर रहे हैं कि आप, यस. तो यस. आपके इस प्रोसेस में यू विल बी, आप कुछ कर रहे होंगे या आप फिर इनेबल कर रहे होंगे फार्मर्स को आगे ले जाने के लिए, या कुछ नहीं, मैं खुद करूँगी. आप प्रोडक्ट्स को मतलब पुश करेंगे धीरे धीरे चल के? ओके मैं प्रोड्यूस ही करवाऊंगी. एंड दैट विल बी कम्प्लीटली इन माय मेरी निगरानी पे सारा काम होगा उसमें. ओके। ये मतलब एक बहुत पॉजिटिव चेंज मुझे लगता है जो आजकल के लोगों में आ रहा है, कि एक एक
आज से 5 और 6 इयर्स पहले तक अगर कोई बोलता था कि मुझे खेती में जाना है तो उसे बहुत डाउनग्रेड किया जाता था लोगों को। एंड हाँ ऑब्वियसली आज के लेवल पे खेती एंड फार्मिंग इज लाइक अपस्केलिंग योरसेल्फ और बीइंग कनेक्टेड टू द रूट्स, कि आप अपने जुड़े हुए और कर रहे हैं। तो मतलब ये बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा चेंज है मुझे लगता है। आप व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड कि कैसे और इसको इनहेंस किया जा सकता है या कैसे और बेटरमेंट की तरफ ले जाया जा सकता है, कीपिंग इन साइट कि लोग जो फार्मर्स है ऑलरेडी, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश में रहते हैं, इंडिया इज मेजरली मीन्स इट कम्स फ्रॉम अ फार्मिंग बैकग्राउंड, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज कम फ्रॉम द फैमिली। आप ट्रेस बैक करेंगे तो सबका बैकग्राउंड अल्टीमेटली जाके फार्मिंग पे ही मिलेगा। मीन्स वो चीज, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाया जा सकता है, उसमें आपको क्या लगता है? बेसिकली देखिए, अब आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं हर चीज को छोटी छोटी जगहों में ज्यादा प्रोड्यूस करने की। तो बेसिकली मेरा एम जो है वो ये है कि एक 10 बाई 12 के कमरे से भी हम कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस निकाल सकते हैं, बिकॉज आजकल लेयरिंग में होने लगी है फार्मिंग। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत सारे खेत ही चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास आजकल नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी बहुत ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू रिलाई ऑन केमिकल्स एंड एवरीथिंग। सो मेरा जो बेसिकली रुझान है वो ये है कि हमें जो भी फार्मिंग बढ़ानी है अपने लिए, वो ऐसी बढ़ानी है कि हम मेन्योर्स यूज करें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई, जैसे मान लीजिए हमने मशरूम उगाया, तो मशरूम उगाने के बाद जो उसका वो जो मेन्योर बचता है पूरा का पूरा, और जो उसकी मिट्टी बचती है जो यूज करते हैं हम, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा नेचुरल कंटेंट रह जाता है, ऐसी तत्व रह जाते हैं जो अगर हम नॉर्मल जमीन में भी डाल दें तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। तो हमें उस तरफ काम करना है। तो इस तरीके से हमें सारे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइजर्स पे काम करना है, हमें ज्यादा केमिकलाइज नहीं करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है प्रॉपर्ली, और कम जगह में ज्यादा उपजाऊ करना है हमें। ये तो बेसिकली हमारा ऐसा है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो किसानों की इंटरव्यू चर्चा चालू हो गई। अभी वही मैं कहने वाला था कि थोड़ा सा अभी ये तो प्रोफेशनल साइड की बातें हो गई, अब थोड़ा सा हम लोग पर्सनल चैट करते हैं जो very interesting thing. I asked a question from Kajal से. Kajal, please tell a very unique thing from your family side. मेरी फैमिली साइड से यूनिक थिंग? Yes. यूनिकनेस भैया, प्रोफेशनलिज्म में बताऊं तो मेरे यहाँ सारे के सारे लॉ बैकग्राउंड के हैं। Yes, this is correct. मेरी सारी बहनें लॉ कर रही हैं। आई एम परसुइंग सीए, दैट इज आल्सो अ बिट फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। मेरे फादर भी बाय स्टडीज ही इज अ लॉयर, बाकी वो बाय चॉइस बिजनेसमैन है। और एक चीज और है, जो चारों सिस्टर्स नैना, नैना हमारे सबके नाम जो है आंखों से है। माय सेल्फ काजल, मेरी बहन का नाम नैना, पलक, नेत्री, एंड माय ब्रदर्स नेम इज नयन। ओके, दैट इज अमेजिंग। ये तो बहुत मतलब काफी सोच विचार करके नाम रखा गया आप और आपके भाई बहनों का सबका। हाँ, इवेंचुअली हुआ है, बट हाँ सोच के रखा गया है, कह सकते हैं। मतलब क्या एक्चुअली में सोच के नहीं रखा गया है क्या? नहीं, एक्चुअली सोच के नहीं रखा गया है, जैसे होते गए वैसे नाम रखते गए, बट हाँ वो सीरीज नहीं तोड़ी है हमारे यहाँ, वो पूरी मेंटेन की है कि हिंदी आंखों का पर्यायवाची शब्द का घर में भंडार है, बट ऐसा नहीं। आंखों ने कभी अटके नहीं हमारे यहाँ, क्या कहते हैं, पर्यायवाची हिंदी में स्कूल में लिखने के टाइम पे हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन रहता ही है। काजल, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कैसे, थोड़ा जानना चाहेंगे हम। बचपन, आपका बचपन कैसा था? भैया मैं बड़ी हुई हूँ, क्या कहते हैं, एक क्रिस्तु कला स्कूल है हमारे सतना में, मिशनरी स्कूल है, वहाँ से पढ़ी हूँ मैं शुरू से। उसके बाद हमारा आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है। स्कूल में ठीक थी, मैं बहुत शरारती नहीं थी, आई वॉज अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, और टीचर्स वो यूज्ड टू रिलाई ऑन मी। बहुत एवरेज स्टूडेंट थी पढ़ाई में, बहुत हाई फाई नहीं थी, बट हाँ आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट एंड आई मेंटेन दैट एवरेज, कि हमेशा मैं पास भी एवरेज स्टूडेंट होके ही हुई हूँ। और द बेसिक थिंग कि ये था कि हाँ मतलब मैं हमेशा, मेरा एक होता है ना क्लास में कि एक
नाइस चाइल्ड होता है, मैं वो हमेशा टीचर्स की नजर में रही हूँ. टीचर्स ऑलवेज यूज टू रिलाई कि हाँ अगर मैंने इसको काम दिया है तो ये काम मेरा खत्म कर देगी, मुझे किसी और बच्चे से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो एक रिस्पॉन्सिबल और एक रिलायड अपॉन चाइल्ड रही हूँ मैं हमेशा से, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो. बाकी वैसे घर में मैं बहुत पैम्पर्ड रही हूँ, दादा दादी चाचा चाची के बीच में. आई वाज हैविंग अ कंप्लीट फैमिली बचपन से ही, तो बहुत सुंदर निकला है मेरा बचपन, बहुत सुंदर. काजल, ना हम लोग ना, जब स्कूल में हम लड़के लोग झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे को चाटा मारते हैं, भुक्का मारते हैं. फिर जब छोटी छोटी ना लड़कियां लड़ती है ना क्लास में, तो कब बाल खींचते, पीछे से चोटी खींचते. कभी खींचा है? हाँ, नहीं मेरे साथ कोई ये चीज करता नहीं था भैया, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी शुरू से ऐसी थी ना, वो दादा वाली, कि देयर वाज एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ. आई डोंट नो, बहुत फनी इंसिडेंट है. क्या हुआ, मैं फास्ट रहती थी पहले मंडे का, ठीक है. तो मंडे को मेरा एक मैथ्स का पेपर था, क्लास 10th की बात है. मंडे को मेरा मैथ्स का पेपर था, तो अपन पूजा करने के बाद टीका लगाते हैं, तो वो मैं लगा के स्कूल गई. तो मेरा एक क्लासमेट था, छोटा सा था हाइट में, बहुत छोटा सा, 4-4.5 फुट का था वो उस टाइम पे. तो वो मेरी हाइट ठीक थी हमेशा से. तो वो क्या किया, मुझे बार बार चेटे, बोले पाखंडी हो तुम, पाखंडी हो तुम, टीके लगाने से कोई तुमको पास नहीं कर देगा, तुम पूजा करके आ रही हो तो तुम इससे मैथ से पास नहीं हो जाओगी. तो मैं 10th में थी, नैना बगल वाली क्लास में पढ़ रही थी उस टाइम पे, उसके क्लासेस चल रही थी. सडनली उसको बहुत तेज लड़ाई की आवाज सुनाई दी, एंड लड़ाई भी नहीं, इट वाज लाइक काजल छोड़ दे. एंड आई जस्ट हेल्ड हिम अप हाई फ्रॉम हिज कॉलर. और मतलब बस उसके बाद से आज तक कोई मुझसे भिड़ा नहीं स्कूल में. मतलब आई लिटरली हेल्ड हिम हाई फ्रॉम हिज कॉलर. समझे विवेक, मैंने पूछा क्वेश्चन जी. मैंने समझ लिया ना, मैं जानता था कि कुछ न कुछ ऐसे हट्टे कट्टे लोग. तो अभी कोई मुझसे भिड़ता नहीं था जल्दी. काजल, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा. बचपन चीज में हम लोग करते थे ना कि पहले पेन बहुत कम यूज करते थे बचपन में, बहुत कम पेंसिल, ज्यादा पेंसिल यूज. हाँ और रबड़ गुम जाती है, हाँ, फिर कुछ मिटाना होता है तो कैसे मिटाते हैं? फ्रेंड से लेके. किससे? नहीं, हम लोग तो, हमारा फ्रेंड देता नहीं, तो नहीं फिर हम लोग कैसे मिटाते करके? नहीं, मैंने नहीं किया ये कभी. मेरा इतना रहता था कि मेरी फ्रेंड मुझे कभी मना ही नहीं करती थी ना, क्योंकि उसको पता है कि या तो दे दो या तो अगले दिन फिर वो बात करना बंद कर देगी. इट्स लाइक कि मिल तो जाता ही था कहीं ना कहीं से, फिर भी अगर नहीं मिल रहा है कि एग्जाम में बैठे, टीचर इज नॉट अलाउइंग कि नहीं ले सकते हो. दिस हैज नेवर हैपेंड टू मी, दिस हैज नेवर चौक नहीं हैपेंड टू लगाया मी. आपने कभी? व्हाइट शूज पे चौक नहीं लगाया कभी? वाइट शूज पे चौक लगाया है, यस. वाइट शूज पे मतलब कई बार लगाया. इनफैक्ट स्कूल में टीचर्स की टेबल से उठा के लगाया, जब टीचर आने वाला होती थी या आने वाला होता था चेक करने के लिए, शूज की मड़ी हो गए हैं तो टीचर की टेबल से उठा के लगाया है मैंने. हाँ, ये किया है मैंने टीचर के. हाँ ना, हम लोग तो ऐसे थे कि अगर रबड़ की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, हम लोग थूक लगा के उसको मिटा डालते थे. नहीं भैया, ये बस नहीं किया मैंने बचपन में, बाकी सब किया है. टीचर की चौक, मतलब टीचर को चौक फेंक के मारा है, टीचर की चौक, बालों में चौक फंसाई है. जैसे मेरे यहाँ क्या था, कुछ साउथ इंडियन टीचर्स थे, उनके बाल काफी अच्छे होते हैं, तो वो प्लेट्स बना के आते थे, तो उनके बालों में चौक फेंक के मारो तो आराम से फंस जाते थे. तो वो भी किया है. बहुत मोटे मोटे बाल होते थे, तो चौक बिल्कुल सेट हो जाता था जाके, वो भी किया है. और ऐसी बहुत सी शरारतें की है. आवाज निकालना, आई वाज ऑलवेज अ बैक बेंचर. बहुत मस्ती की है मैंने स्कूल में. यस विवेक. नाइस. अभी तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बात करते करते मैं भी अपने स्कूल की मेमोरीज पीछे बैकग्राउंड में जी रहा हूँ कि हाँ है, कुछ कुछ ऐसे ही हमारा भी बचपन गया था, कुछ कुछ ऐसे. मैं भी क्योंकि यहीं पे सतना में एक क्राइस्ट ज्योति से पढ़ा हूँ काफी टाइम तक. yes. तो मतलब सिमिलर ही एक्सपीरियंस थे बहुत सारे. बाकी नाउ विल मूव ऑन. तो मैं अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हु इज योर रोल मॉडल व्हेन इट कम्स टू, मतलब आपको कोई चीज अगर करनी होगी तो कोई एक रोल मॉडल होगा लाइफ में, या मतलब अदर वे राउंड अगर मैं पूछूं तो आपके रोल मॉडल चेंज हुए क्या टाइम के साथ? कि बचपन में एक रोल मॉडल था, देन यू ग्रू अप और आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, तो यू चेंज्ड द पर्सनालिटी एंड नाउ अभी इस समय कौन, और पहले अगर था तो कौन था?
नहीं, मेरे हमेशा से जब से मैं समझदार हुई हूँ, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अपॉन ऑन माय फादर एंड ही हैज ऑलवेज बीन माय रोल मॉडल एंड ही विल ऑलवेज बी। ओके, तो दैट्स अमेजिंग। उनको देख के मुझे काफी कुछ सीखने मिलता है और उनकी पर्सनालिटी ऐसी चार्मिंग है कि मैं ऐसा बोलूं कि ना उनको कभी ज्यादा गुस्सा आता है, मुझे बहुत आता था। मैं उनकी अपोजिट पर्सनालिटी कह सकती हूँ, अपोजिट नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनसे मैच नहीं करती हूँ मैं। तो उनको मैंने हमेशा देखा है, लोगों से बात करने का तरीका, लोगों को कन्विंस करने का तरीका, दैट कन्विंसिंग पावर एज अ बिजनेसमैन। और फिर उसके बाद उनका किसी से भी बोलते हैं ना अपन, अपनी बात मनवाने का तरीका कह लिया, जैसे मान लीजिए वो कन्विंसिंग पावर में ही आ गया। उसके बाद अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, आप कुछ भी ले लीजिए, उनकी छोटी से छोटी चीज, उनकी वॉक से लेके उनकी टॉक से लेके हर चीज, मतलब आई लव हिम एंड इट्स लाइक उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ही इज अ परफेक्ट पर्सन इन माय लाइफ, जिनको ऐसा मैं लगता है देख एक के सीख इंटरव्यू सकती आपके हूँ। पापा जी का भी लेना पड़ेगा कुछ दिनों में फिर। बिल्कुल। या ऐसा कह भी ये भी हो सकता है विवेक कि जो इंटरव्यू चल रहा है वो पापा की झलक ही है हो उसमें भी। सकता बिल्कुल है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ये भी है। बिकॉज पापा के बारे में मैं ये भी कहूंगी, हम लोग 4 बहनें हैं, लोग डर जाते हैं उनको पढ़ाने में, लोगों को लगता है कि उनकी शादियां कैसे होंगी, बीइंग फ्रॉम अ मीडियोकर फैमिली। तो मेरे पापा ने हमेशा अपनी चारों बेटियों को बेटों जैसा पाला है, मतलब मेरे को, मतलब हम सारे बहनों को इतनी लड़कों जैसी अपब्रिंगिंग मिली। जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना कि लड़कों को बहुत छूट मिलती है, लड़के ये कर सकते हैं, वो लेट नाइट्स बाहर रह सकते हैं। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, सतना जैसी सिटी में, आप सतना का मॉल बहुत अच्छे से जानते हो विवेक, मैं सतना जैसी सिटी में रात को 11 बजे तक घर अकेले आई हूँ एंड आई हैव बीन इन माय ऑफिस नियर रीवा रोड। दिस इज हाँ हाँ some of the biggest crowded हाँ, toughest areas for girls to walk after 10 or 9 you can say। मैं राइट। रात को 2 बजे वहां से वापस आई हूँ अपने ऑफिस से। काफी तो इट्स लिबरल लाइक थॉट कि प्रोसेस है मुझे मेरे मतलब। फादर, हाँ बहुत लिबरल, और मतलब मेरे फादर ने कभी हमें किसी भी चीज के लिए रोका नहीं, उन्होंने सिर्फ हमें गाइड किया है हमेशा। ही हैज नेवर होल्ड अपॉन अस कि आपको ये चीज करनी ही है। देखिए अब आप बड़े हो गए हैं, आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो उन्होंने हमें बहुत बहुत ही ओपन माइंडेडनेस से पाला है, और सतना में ऐसा मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को बहुत समझते हैं। जी, एंड सही आई बात फील है। ग्रेटफुल इस बीइंग बात अ में तो कोई डॉटर ऑफ दो राय नहीं है मतलब, और ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि सोसाइटी में होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऐसे ही लोग हैं जो इवेंचुअली एक बेटर सोसाइटी को इवेंचुअली इन्विजन कर सकते हैं और उसको फिर रियलाइज भी कर सकते हैं कि हाँ एक पॉइंट के बाद है। बिकॉज सिर्फ कहने से कि लड़के और लड़कियां बराबर है हो नहीं पाएंगे जब तक आपके पिताजी जैसे लोग शायद उस चीज को रियल लाइफ में नहीं लेके आ पाएंगे। तो दैट मतलब ऑल दीज थिंग्स आर रियली नाइस टू हियर। क्योंकि कुछ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे भी बहुत सारी फ्रेंड्स रही हैं पहले और रहे हैं, तो मतलब मैंने देखा है कि कुछ लोगों के घर में किस लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और नहीं होते हैं। या आई कैन रिलेट विद अ लॉट व्हाट यू आर सेइंग हियर। बाकी एक क्वेश्चन ऐसा है कि लाइक कि अगर आप एक आइडियल सोसाइटी एनविजन करते हो, जैसे मतलब जो अपनी बात या हुई है, तो हाउ एन आइडियल सोसाइटी लुक्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आपके पर्सपेक्टिव से वो सोसाइटी कैसी दिखती है? एक जो आइडियल सोसाइटी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीए काजल अग्रवाल, तो वो सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए? कुछ 2-3 पॉइंट्स आप जो भी बेटर बोल सकते हैं वो आप बताएं। सबसे बड़ी चीज तो आई वुड लाइक मेनी पीपल टू बी अ पर्सन और टू बी अ फादर लाइक पर्सनालिटी लाइक माय फादर, राइट। because that is a much needed change in this society। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद आप ये कह सकते हो कि इक्वालिटी चाहिए हमें। बेसिकली हमें ये नहीं चाहिए कि हमें डोमिनेंस चाहिए, मुझे डोमिनेंस नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इक्वालिटी होनी चाहिए। आप ये राइट नहीं कह सकते हो कि नहीं तुमको ये चीज लड़के करते हैं, ये लड़कियां करती हैं, दैट मस्ट नॉट बी देयर। राइट एंड ये तभी चेंज हो सकता है जब मेरे फादर जैसी पर्सनालिटी हो, मेरे पेरेंट्स जैसी पर्सनालिटी हो बेसिकली। क्योंकि बिकॉज माई मॉम इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, शी इज वेरी सपोर्टिव। शी इज लाइक अगर मैं लेट नाइट तक रुक रही हूँ तो उन्होंने कभी पापा को रोका भी नहीं है कि नहीं, शी इज अ गर्ल एंड शी मस्ट नॉट बी आउट। वो ये कहती है तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है, अगर लड़का होता तो करता ना। मेरी मॉम ने मुझे हमेशा यही कहा है कि तुम मेरा बड़ा लड़का हो, एंड अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती तो तुम खड़ी होती। मेरे फैमिली में कभी भी कोई भी इशू होता है तो इट इज लाइक कि अगर हमारा लड़का होता तो जाता, सो यू विल बी गोइंग, यू आर गोइंग विद अस।
तो हमेशा मैंने ये चीज़ सीखी है। और आइडियल सोसाइटी के लिए मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा हर लेवल के लोगों को एजुकेट करना चाहिए। और सबसे तीसरी चीज़ आई वुड लाइक टू से, चौथी चीज़ मैं ये कहूँगी कास्टिज्म, आई डोंट लाइक दैट। कास्ट जो भी चलना चाहिए ह्यूमैनिटी के बेसिस पे चलना चाहिए, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब कोई कहता है ना ये नीची जात है, ये ऊंची जात है, आजकल सारी जात पैसे से बदल रही है। जब मैंने भी अपने एग्जाम्पल्स देखे हैं, एज इफ कलेक्टर अगर कोई एज पर देयर सेइंग अगर कोई लोअर कास्ट का है तो आप जाके उसके मुंह पे तो उसको सलाम ही ठोक के आते हो ना। सही बात है। तो आप ये तो नहीं कह वैसे सकते। भी मतलब पीपल हैव टेकन कास्टिज्म एज अ रॉन्ग, मतलब लोग अभी जो कास्टिज्म लेते हैं दैट इज वेरी रॉन्ग फ्रॉम हाउ द कास्ट ओरिजिनेटेड इन द पास्ट। मतलब जिस वजह से कास्ट बनाए गए थे वो बहुत ही लिबरल और बहुत रिफाइंड सिस्टम था एग्जिस्टेंस का, और आज लोगों ने उसे एक पाखंडी वाला रूप दे दिया है कि कास्ट पूरी बना दी है लोगों, जबकि वो कास्टिज्म was to divide workload among societies. Exactly. उसका पर्पस ही अलग था और आज जो लोग करते हैं उसका पर्पस पूरा डिफरेंशिएट कर दिया गया है। तो वो दैट आई एग्री कि वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी सोसाइटी में। यस विवेक, एक चीज मैं जानना चाहूंगा काजल से कि यू नो एक सोसाइटी में अपने गर्ल्स के प्रति जो क्राइम बढ़ रहा है अगेंस्ट द क्राइम अगेंस्ट द गर्ल्स, उसका जी भैया पीछे का मेन कारण आपको क्या लगता है? कई बार ब्लेम लड़कों पर आता है, कई बार लड़कियों पर भी आता है। मुझे दोनों एंगल आपसे पूछना है, समझना है। देखिए भैया, एक तो सबसे बड़ी बात जो ये लड़का लड़की वाला सीन है जो मैंने कहा इक्वालिटी, सबसे बड़ी चीज एक तो कहीं ना कहीं अभी भी रूट्स में ये चीज कहीं है कि द गर्ल्स आर नॉट अलाउड, कि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया में मेल डोमिनेंस है, तो उनको ये लगता है कि उनके हाथ में उनकी डोर होनी चाहिए। दे मस्ट बी कंट्रोल्ड, दे आर मेंट फॉर कंट्रोलिंग। वो अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले सकती, तो वन नीड टू एजुकेट देयर बॉयज राइट सिंस चाइल्डहुड। और गर्ल्स के साइड से देखा जाए तो गर्ल्स से साइड से भी बहुत गलत चीजें हो रही हैं, बिकॉज लॉ ने उनको इतना पावरफुल बना दिया है कि वो लोग अपनी लॉ पावर का मिसयूज कर रही हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। जो किसी लड़का जो गलत नहीं है वो उसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एवरी बॉय इज नॉट रॉन्ग। आई ऑल्सो हैव अ ब्रदर, सो आई अंडरस्टैंड दैट कि किसी भी अगर आप रेप्यूटेड फैमिली के ऊपर गलत झूठा इल्जाम लगाओगे तो बंदे पे क्या गुजरेगी। तो हर इंसान के पास राइट्स हैं, हर इंसान एक तो सबसे बड़ी बात ह्यूमैनिटी से जिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो आपको लॉज एंड ऑर्डर्स आप हाथ में दिए गए हैं उसका राइट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे आज आप भले जीत सकते हैं, कल आपका अंजाम बहुत बुरा हो। तो इट्स जस्ट लाइक कि इट मस्ट बी वीडियो पॉज हुआ क्या? द राइट इन द राइट। काजल वीडियो थोड़ा पॉज हुआ, आपका वीडियो थोड़ा सा अटक के आ रहा था, वॉइस वाज क्लियर लेकिन वीडियो अटक रहा थोड़ा। ओके काजल अभी वो एक ही पोजीशन पे था कैमरा। यस काजल अभी आ रही आवाज? भैया हाँ जी। एक काजल इतने स्ट्रांग है सब अभी हमें तो पता है, एक कमजोरी, दो कमजोरियां, टू वीक पॉइंट्स ऑफ काजल। भैया पहले कहूँ तो अभी तो बहुत बैलेंस कर लिया है मैंने। मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ कि मेरी मनमानी बहुत मतलब आदत है मुझे इस चीज की, मेरी मनवाने की। अब बड़ा तो बेटा बना के बड़ा किया है ना घर में, इसलिए हाँ कह सकते हैं। और दूसरा इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा था मुझ में, मैं इमोशनली सेंसिटिव बहुत ज्यादा थी, तो मेरे को हर पल में गुस्सा, हर पल में रोना मतलब बहुत ज्यादा होता था। लेकिन जब से मैं सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से बहुत बहुत ज्यादा बैलेंस हो गया है इन सब चीजों में। और अब तो मैं डिसीजंस भी बहुत करेक्ट लेने लगी हूँ, नहीं तो पहले मेरे डिसीजंस हमेशा गलत, मैनी ऑफ द टाइम्स गलत होते। वीडियो थोड़ा सा अटक रहा है अभी भी हाँ बीच में थोड़ा अटक रहा है, बाकी ओके। मेरे 2-3 और क्वेश्चन पूछे तो विवेक
प्लीज अलाउ मी टू हाँ आस्क। प्लीज आप पूछिए भैया। काजल, जी। सोसाइटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है एडिक्शन की, तो हाँ जी। व्हाट डू यू थिंक इसमें कैसे वार किया जा सकता है? भैया ड्रग एडिक्शन बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो लोगों को ये जो कॉलेज लेवल पे एक नया चीज इंट्रोड्यूस होता है जहाँ पे लिबर्टी होती है, वहाँ पे वो लोग ट्राई करने के चक्कर में कब उससे एडिक्टेड हो जाते हैं ये उनको खुद नहीं पता चलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज के ही टाइम पे बच्चों को या स्कूल टाइमिंग से ही इतना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बता दिया जाए ताकि वो उस चीज को ट्राई करने की भी कोशिश ना करें। उनको एग्जैक्टली, एजुकेट करना पड़ेगा। वेल डन, वेल डन। उनको बिना एजुकेट किए वो चीज नहीं हो सकती। बिकॉज देखिए हमें पता नहीं होता है द सोसाइटी वी लिव इन राइट नाउ, इट इज लाइक नशा बहुत गंदी चीज है, तो बच्चे जो क्या करते हैं वो अपनी फैमिली से छुप के करते हैं। अगर फैमिली उसी चीज के बारे में ओपनली समझा देगी या फिर मान लीजिए ट्राई करना है, ठीक है करना है आपको ट्राई ना, यू डोंट वांट टू लीव एनीथिंग ऑन दिस अर्थ, लेट योर फैमिली हेल्प यू इन दैट, ये वो बट ट्राई क्यों डोंट कर गो रहा इन इट विथ योर है फ्रेंड्स। काजल? वो ट्राई करने वाली हाँ चीज ट्राई नहीं नहीं करना ना भैया, एक्चुअली उसका कॉन्सिक्वेंस इतना बुरा है, इतना बुरा है उसका कॉन्सिक्वेंस कि अपन उस चीज को पहले ही अगर फीड कर दे बच्चों के दिमाग में। बिकॉज हम जब कहते हैं ना कि मम्मी लोग कहती हैं कि एक बाल्यकाल होता है, 18 साल तक बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं, तो उस टाइम पे अगर उनको उस चीज के बारे में, हर चीज के बारे में भैया बता दिया जाए ना, तो शायद बच्चे उस साइड बढ़े ही ना। करेक्ट, मुझे करेक्ट। वन थिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि एक मतलब ऑन द एक्सपीरियंस बेसिस जो मैंने देखा है चीज़ों में और जो लोगों में, कि आप जिस चीज़ को जितना निगेट करोगे, तो मतलब लाइक इंफॉर्मेशन तो सिगरेट के पैकेट में भी होता है लेकिन पीपल स्टिल ट्राई। तो उससे या रिलेटेड मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए कि रादर देन टेलिंग देम द कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या होगा, आप उनको ये बताएं कि वो चीज कूल नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग स्टार्ट विथ बीइंग कूल अबाउट डूइंग दोज थिंग्स। तो आप वो या कूलनेस या फैक्टर हटा देंगे ऑब्वियसली, ना उससे कि या वी कैन कूल डू नहीं दैट है, ऑल्सो। आप किसी और चीज को कूल बना दीजिए, तो लोग आप सुदर्शन क्रिया को कूल बना दो एंड पीपल विल स्टार्ट डूइंग सुदर्शन क्रिया मोर एंड मोर, क्योंकि वो है कूल और वो अगर तो वो देखो कूल भैया है, वो ट्रेंड पे, राइट। तो हाँ वो है ही वो कूल, कूलनेस ऑब्वियसली फैक्टर सुदर्शन ढूंढ रहे क्रिया होंगे इज कूल। यंगस्टर्स, मुझे लगता है। अभी ना ये क्वेश्चन सुदर्शन किया बार बार आ रहा है हम लोग के बीच में, तो लेट मी आस्क Kajal, what do you think art of living, how bringing the change in society? भैया आर्ट ऑफ लिविंग इज डूइंग ग्रेट, सीरियसली डूइंग ग्रेट। मतलब बीइंग आफ्टर बीइंग अ मेंबर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, आई एम लाइक माय हैप्पीनेस विथ माय सेल्फ इज टू is on the highest level right now। मतलब मैं सुदर्शन क्रिया करती हूँ, एक अलग ही मेरा मतलब जो कभी मैंने अपने आप को टाइम नहीं दिया वो मेरा सेल्फ टाइम मुझे मिलने लगा। उसके बाद मेरे को इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलने लगे, मेरी खुद की गलतियां मुझे खुद में रियलाइज होने लगी, मुझे दूसरा नहीं चाहिए मेरी गलतियां बताने के लिए। तो मैं खुद के लिए खुद ही सेल्फ डिसीजंस भी मैं स्ट्रांगली लेने लगी हूँ, अफर्म लेने लगी हूँ, एंड इवन इफ आई टेक अ रॉन्ग डिसीजन I stand by on it. So it's like it has changed for me. It has changed drastically, and लोगों को भी कुछ ना कुछ ऐसे बहुत से अनुभव मिलते होंगे obviously। अभी ये बस एक और मैंने अभी क्वेश्चन है थोड़े मेरे से ही पास। एग्जांपल्स दिए। हाँ हाँ जी, आप बताइए। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही थी कि ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस लोगों के पास भी होंगे और उनको बहुत तरीके से हेल्प किया होगा सुदर्शन क्रिया ने ऑब्वियसली। मतलब बहुत सी चीजें अडेप्ट करने में या छोड़ने में जो भी है, बट उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया होगा। I myself have come out from a phase of depression जो आप बोल सकते हो अभी रिसेंटली। तो धीरेन भैया ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया उस फेज में। मैं पुणे में था रिसेंटली एंड लॉकडाउन चालू हुआ एंड देन आफ्टर अ वाइल मैं पूरा डिप्रेशन फेज में घुसते गया। नेगेटिव थॉट्स एंड डिप्रेशन वाज द ओनली थिंग जो मेरे साथ में थी। देन आई गॉट इन टच विद धीरेन भैया है, धीरेन भैया तो उनको बताया एंड देन मेरे दिन में एक बार दो बार क्या, मैं दिन में 5 बार फोन करता था भैया को। तो सब बताता था भैया मुझे ऐसे लग रहा है, भैया वैसे लग रहा है, एंड भैया दिन भर मुझे समझाते रहते थे।
तो अभी I can completely understand. I have also been in depression for too long years. मैं medicated भी हुई हूँ depression के लिए. जी, तो I can completely understand your इट्स अ situation. वेरी, मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि आप कैसा फेस जा रहे हो, या कि यू Exactly. थिंक वंस इन अ वाइल कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, लेकिन वो आप जब पीछे एकदम से चले जाते हो, यू डोंट इवन नो, ऐसा वाला मतलब एक सिचुएशन में वो basically I feel depression is when negative thoughts overcome your positive thoughts, और आप नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हो. आपको कुछ भी अच्छा दिख रहा, अच्छा है सामने, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो कि that something good is happening with you. राइट क्योंकि अपन को छोटी छोटी चीजें भी खुशी देती हैं पूरे दिन में, लेकिन आप वो खुशी फील ही नहीं कर पा रहे हो. राइट मतलब आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, बीइंग विद योर पेरेंट्स ऑल डे लॉन्ग. आप अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपकी नजरों के सामने, ये भी बहुत बड़ी खुशी की चीज है. सही बात, एवरीबॉडी इज नॉट एबल टू हैव इट. राइट तो यू आर ब्लेस्ड विद सच थिंग. उस चीज को भी लेके हम खुश हो सकते हैं. राइट. लेकिन लोग बड़ी बड़ी चीजें ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस के लिए. हैप्पीनेस ऑलवेज कम्स स्मॉल इंस्टेंसेस इन स्मॉल थिंग्स. राइट. तो वो चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सुदर्शन क्रिया के बाद भी मुझे रियलाइज हुई है. सुदर्शन क्रिया तो मतलब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था. अभी एडवांस कोर्स किया मैंने रिसेंटली, अभी पास्ट 2 मंथ्स में 2 बार, तो उसका तो भी जो एक्सपीरियंस था, मतलब दैट वाज आउटवर्डली यू कैन से. तो अभी इसी से सुदर्शन क्रिया से बात हो रही, तो एक क्वेश्चन मुझे जो पूछना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत, कि धीरेन भैया हैज बीन गाइडिंग अ लॉट ऑफ पीपल. तो आपके लाइफ में धीरेन भैया का इन्फ्लुएंस कैसा है, एंड हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस धीरेन भैया अगर आपको किसी को करना है तो? Because he has made a lot of positive changes in so many people's life in the recent months. Yes, obviously. He is an elder brother to me. एक मिनट काजल, ये फिक्स मैच नहीं है ना उनका विवेक? मैंने ये क्वेश्चन नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने जो चीज एक्सपीरियंस की है, तो मैं वो देखना चाहता हूँ कि और भी लोगों का एक्सपीरियंस है, कैसा क्या रहा है. तो क्यों नहीं, मतलब अगर आप किसी को खुशियां दे रहे हैं तो हमारे थ्रू 2 लोगों को और मिलेगी, तो उसमें क्या नुकसान. और क्या. भैया जिस दिन मैंने भैया से पहले दिन बात की थी, आई लिटरली डिडंट फील कि, मतलब मैंने भैया से पहली बार बात की और उन्होंने बोला कि, मतलब उन्होंने सिर्फ मुंह से बोला, एंड इट लिटरली फेल्ट लाइक कि हम चारों बहनों के सबसे बड़े भाई हैं वो, एंड ही इज एन एल्डर ब्रदर टू मी. वो पूरे हक से मुझसे बोलते हैं, बेटा तुमको ये करना है, एंड आई एम लाइक यस भैया, आई विल डू इट. मतलब ही इज सो पॉजिटिव. और मतलब वो ना, मतलब सबको हेल्प करने में पूरे टाइम लगे रहते हैं. ही जस्ट वांट अ सिंगल स्माइल ऑन एनीबॉडीज फेस, वेदर इट बी कोई भी इंसान हो. वो पूरा खोल के अपने आप को अपने सामने, सबके सामने रख देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूँ. एंड दैट मीन्स अ लॉट फॉर अ पर्सन जिसके पास कोई नहीं हो, या फिर हो लेकिन उसको समझने वाला नहीं हो. राइट. तो भैया और फिर उसको भैया प्रॉपर्ली गाइड भी करते हैं. ऐसा नहीं कि आपको बता के छोड़ देते हो. He is like, he'll guide you through the phase, he'll take you through the phase, and he'll leave you. He won't leave you. He will be there at the finish, and he will be riding that process with you. मुझे सबसे अच्छी भैया बात जो लगती है, मतलब, हाँ बताइए फिर मैं बताता हूँ. भैया तो वीडियो बहुत अटक रहा है बीच बीच में काजल जी. मेरा नेट एक्चुअली शायद स्लो हो रहा है. नो प्रॉब्लम, आप बताइए. तो भैया इज लाइक, he is an awesome cool person जो सबकी हेल्प के लिए पूरे टाइम रहते हैं और कभी बिजी नहीं होते. सबसे बड़ी बात, कभी बिजी नहीं होते. मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है भैया की, वो मुझे ये क्वालिटी कि भैया दिन भर थके हुए भी रहेंगे, एंड आप जब उनको कॉल करोगे, ही इज टायर्ड, मतलब ही इज कम्प्लीटली टायर्ड, फिर भी वो इतनी एनर्जी से बात करते हैं कि हमें खुद में एनर्जी आ जाती है कि मतलब कैसे वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है. उनको बात करके फील ही नहीं होता कि वो टायर्ड है. पता ही नहीं चलता कि वो टायर्ड है. राइट. जिस दिन ना काजल से पहली बार बात हुई ना, तो पूरी फैमिली से मेरी बात हो गई थी उस दिन. हाँ, फर्स्ट कॉल में मेरी चारों बहनों से, मम्मी से, पापा से, सबसे बात हो गई थी. जी, तो बताइए, ये मतलब ये अपनापन वाला जो भाव होता है, ये सबके साथ होता है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में आएगा. काजल, मैं एक चीज जानना चाहूंगा. जी भैया. आज से 4 साल 5 साल बाद काजल अपने आप को कैसे देखती है? सबसे पहले तो शादी हो गई होती है, ये तो देखना पड़ेगा. हाँ ठीक है, देख सकते हैं.
नॉट अ बिग इशू, अब तो हो ही जाएगी विद इन अ ईयर होपफुली। और फिर उसके बाद मेरी खुद की फर्म होनी चाहिए, सीए काजल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, एंड साथ ही साथ में आई विल बी हैविंग अ फार्मिंग, बेसिकली फार्मिंग का एक मेरा होगा जिसमें कुछ ना कुछ आई विल बी डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड विल बी सेलिंग दैट। तो मेरे को मेन जो भी काम करना है सारा का सारा काजल वो आवाज फार्मिंग। कम आ रही है, थोड़ा वॉइस कम आई। हाँ कट कट के आ रही है। हाँ हाँ अभी फिर ठीक। से बोलूं? यस 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 काजल। भैया देखिए, मुझे तो एक तो मेरा भी इस बार सीए कंप्लीट करके आई वांट टू ओपन माय कब फर्म। कंप्लीट हो रहा है काजल सीए? भैया अभी तो नवंबर अटेम्प्ट है हमारा, मई अटेम्प्ट पोस्टपोन होके मर्ज कर दिया गया है नवंबर 2020 अटेम्प्ट में फॉर नाउ बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। और फिर क्या कहते हैं, इस वजह से एग्जाम्स डिले हो गए। और उसके बाद आई विल बी ओपनिंग माय ओन फर्म। Likewise, I said I want to be my own boss. So I will be प्रोफेशनल साइड working. ना, हाँ, प्रोफेशनल साइड, एंड प्रोफेशनल साइड में पर्सनल मुझे लाइफ में बिजनेस, ऑलरेडी बॉस होते ही हैं, डोंट वरी। पर्सनल लाइफ इज लाइक शादी हो जाएगी और क्या होगा इससे तो ज्यादा, उसमें बाय नथिंग डिफॉल्ट एल्स। बॉस रहते ही हैं। नहीं ठीक है, अब वो पता नहीं भैया, वो तो जाके पता चलेगा। अब तो पता नहीं, नहीं वो बाय वो डिफॉल्ट तो वहां बॉस। जाके शादी पता नहीं, मैं कह नहीं सकती। काजल एक चीज पूछना था मुझे जी भैया। कि गुरुदेव से श्री श्री रविशंकर जी से मिलने का मौका मिले तो क्या बोलोगे? पहले सबसे पहले आप क्या बोलेंगे उनसे? उनसे मिलने के बाद मैं क्या बोलूंगी? उनसे क्या बात करोगे मिलते? मैं शायद उनकी तारीफ करते करते ही नहीं थकूंगी कि उन्होंने हमें सुदर्शन क्रिया के रूप में एक इतना बड़ा भैया वरदान दिया है जो शायद हम कभी खुद से तो नहीं ढूंढ पाते। अगर हम उनसे नहीं मिलते तो हम नहीं ढूंढ पाते, या वो हमें नहीं मिलते तो हम नहीं ढूंढ पाते। जो उन्होंने दिया है शायद वो कोई नहीं दे सकता था। और हम रोज ही तो मिलते हैं उस एक चीज, बार तो। हाँ, तो उनको हम मतलब आई एम रियली वेरी थैंकफुल। मतलब मैं उनसे यही कहूंगी कि कृतज्ञता ही मतलब, व्यक्त करते, राइट? हाँ जी, कृतज्ञता ही व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता ही व्यक्त करते भैया। मतलब क्योंकि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो हमें अपने आप मिल ही जाएगा, तो उनसे प्रॉब्लम शेयर करने का आई डोंट थिंक सो कि कोई तुक बनता है। ओके काजल, अभी थोड़ा क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट होंगे। कितने ओके, पैसे चाहिए लाइफ में? जितने में जीवन चल जाए। ओके कार कौन सी चाहिए? जिसमें मेरी फैमिली आ जाए। ओके एंड शादी घर के पास में हो दूर हो? पास में। आई वॉन्ट टू सी माई बोथ फैमिलीज एंड फ्रॉम माई आईज। मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकती, दोनों फैमिलीज मुझे सामने ही चाहिए। काजल टफ है या सॉफ्ट पर्सन? सॉफ्ट पर्सन। सिंगिंग और डांसिंग? नथिंग। कुकिंग। कुकिंग, ओके यस। ओके। लव वंस अ टाइम? वंस अ टाइम मीन्स? कभी हुआ हुआ? ही पहले या एक बार होता हाँ, है? यस यस। वेरी गुड। एंड व्हाट विवेक, तुम्हारे पास क्वेश्चंस फास्टेस्ट और फिंगर कोई फर्स्ट हो? वाला चल रहा है क्या? यस पूछ मैं सकते रैपिड हो। तो फायर, रैपिड फायर। रैपिड फायर राउंड चल रहा है। मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि अच्छा, अच्छी अच्छी बात क्या अपन है। व्हाट आर योर 3 टॉप मोस्ट फियर्स जो आपको लगता है कि विच मेक यू वीक? सबसे बड़ी बात तो मेरे अंदर फियर है मेरी फैमिली को लूज करने का। दूसरा मेरी पर्सनालिटी लूज करने का। और तीसरा नहीं, बस इतना ही है मेरे पास फियर्स। और हाउ मेनी फ्रेंड्स इन लाइफ डू यू वांट, मींस कितने दोस्त होने चाहिए आपको लगता है खुश रहने के लिए? एक ना काउंट होना चाहिए या कि इट्स अनकाउंटेबल, कि डजंट मैटर?
इट्स लाइक मेरे को खुद से हैप्पी होना ज्यादा जरूरी है, बाकी फ्रेंड्स मेक मी मोर हैप्पियर, ओके। कितने भी हों। अभी आपको लाइफ में अल्टीमेट गोल अदर देन प्रोफेशनल करियर जो आपने बताया, उसके अलावा व्हाट इज द अल्टीमेट गोल यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ? हैप्पीनेस, खुश रहना है हमेशा। खुश रहना है बस, किसी भी सिचुएशन में हो खुश रहना है। राइट। और द- जी एक पूछिए भैया। फैमिली में क्वेश्चन को घुमाना नहीं, आंसर घुमाना नहीं है काजल ना। नहीं नहीं भैया, बिल्कुल नहीं घुमा रही। फैमिली में स्ट्रेट। सबसे ज्यादा ना प्रिय कौन है? पापा। अच्छा, पापा को छोड़ के। पापा को छोड़ के मतलब आप मेरी लव लाइफ पूछो तो हाँ, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। नहीं, वो चलो वो तो आ गया भाईजान। इन चारों बहनों में चारों बहनों में भैया, पर नैना। चलिए ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नैना। नैना, यस। इनसे आप चलो मैं ना सारे क्वेश्चन सीक्रेट शेयर पूछता हूँ और करते कुछ हैं। और बहुत सारे जवाब होंगे। नहीं, माय फैमिली नोज अबाउट इट, सो आई डोंट हैव एनी इशू। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, तभी इतने कॉन्फिडेंस से बोला ना भैया उन्होंने कि शादी होने ही वाली, हो ही जाएगी 1 साल में। एंड आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर कब बनने वाले हो काजल? विद इन एन ईयर। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। सो काजल, फाइनल मैसेज टू ऑल। Final message to all those who are not a member of Art of Living, I would literally ask them to try the Sudarshan Kriya for once. आप उसके बाद खुद ही उसके फैन हो जाओगे। दूसरी, जो आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर्स हैं या वॉलंटियर्स हैं, यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड सून आई विल बी अ पार्ट ऑफ योर टीम। अमेजिंग। सो एनीथिंग एल्स विवेक, और भी क्वेश्चन पूछना है कुछ? बस यही था भैया, बस अ मैसेज टू ऑल द पीपल। मतलब एक लाइन में अगर आपको किसी को लाइफ का क्या कहते हैं एक मैसेज देना हो कि ये करना और ये मत करना, तो मतलब एक स्टेटमेंट में आप बताओ कि व्हाट डज डूइंग गुड, मतलब लोग, कुछ लोगों के लिए होता है किसी की हेल्प करना, जानवरों को खाना खिला देना, या किसी को रोड क्रॉस करा देना, इट कुड बी एनी स्मॉल आपकी थिंग। तो ऐसी आवाज चली चीजें। गई विवेक। हेलो, अभी आ रही है? हाँ जी, यस। मैं पूछ रहा था कि मतलब एनी गुड थिंग्स या एनी मैसेज यू वांट टू पुट आउट टू द पीपल ऑल अराउंड अस, जो उनको मतलब डे टू डे टास्क में जो करके उनको पॉजिटिविटी मिल सकती है एंड दे कैन डू गुड टू अदर पीपल आल्सो, ऐसा कुछ। आई वुड लाइक टू से दैट बी ह्यूमन। बी ह्यूमन, सबसे बड़ी बात, आप इंसानियत दिखाइए किसी भी दूसरे के साथ। आप अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखिए कि वो किस सिचुएशन में है, उसके बिना आप किसी और को जज नहीं कर सकते। तो राइट। आप जज करना बंद करिए और अब दूसरे की भी उस प्रॉब्लम को समझिए, ताकि आपको पता चले कि एक तो पहली बात, यू आर नॉट द ओनली पर्सन विद द प्रॉब्लम्स, और दूसरी बात, हो सकता है कि आपके छोटे से स्माइल दे के बात करने से सामने वाले का दिन बन जाए। राइट। मतलब वी हैव टू कीप स्माइलिंग, ये आपका मैसेज है। और क्या यस, वी मस्ट क्या कीप अमेजिंग स्माइलिंग। मैसेज है। ठीक है मुझे भैया। लग रहा थैंक है यू। कि हमने अभी ये इंटरव्यू बहुत छोटा करा के ना, बहुत मुझे लगता है बहुत कुछ पूछना बचा है काजल से अभी, बट विल कम विद पार्ट 2। राउंड यस श्योर भैया, श्योर भैया। नवंबर दिसंबर में काजल सीए बन जाएंगी और रजिस्टर्ड हो जनवरी जाएंगी। में। जनवरी में जनवरी। आपका सीए रजिस्टर्ड जनवरी होगा, में। राइट? यस। हाँ, सो उसके बाद 2021 24 25 में एक और पार्ट लेके आएंगे काजल का। बिल्कुल भैया, अब हमारे बिल्कुल। पास बड़ा अच्छा सा सेटअप भी होगा और हम लोग सब शायद एक ऑफिस में हाँ, बैठ के हम लोग करते ऑब्वियसली, इंटरव्यूज। ऑब्वियसली। गाने वाने बज रहे होंगे बैकग्राउंड में, हमारे पास म्यूजिक यस, होगा। पूरा पूरा सेटअप होगा। यस। थैंक यू काजल, थैंक यू थैंक यू फॉर काजल बीइंग जी, विद इट अस। वाज ग्रेट। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमें अभी लग ही नहीं रहा है कि ये इंटरव्यू सेशन खत्म करना चाहिए, बट हमें टाइम का लिमिटेशन है। सो या नाइस, नाइस टू टॉक टू यू गाइस। विवेक, थैंक यू, एंड काजल। हमें ना अब पता ये बात करके पता चलता है विवेक की हर व्यक्ति की पर्सनालिटी में कितना डायमेंशंस हैं। जी भैया। अभी मुझे मुझे डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट कि काजल के इन बहुत सारी बातों को सुन के बहुत सारे लोगों को नया साइड मिलेगा लाइफ का। राइट। तो थैंक यू काजल
थैंक यू भैया। बीइंग विद अस आर्ट ऑफ लिविंग में आप जुड़े हैं एंड अब बहुत सेवा कर रही हैं एंड ऐसे ही खुश रहिए, सब लोग को हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं हम सब लोग मिलके। यस भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। ओके विवेक, बाय बाय। जय गुरुदेव। बाय भी। जय जय गुरुदेव।